सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से GTA 5 की एक और नई वीडियो में। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे फ्रैंकलिन माइकल के पास जाता है और माइकल से पूछता है कि वो अपने सारे पैसे कहां इन्वेस्ट कर सकता है जिससे उसे अच्छी खासी प्रॉफिट हो सके। जिसके बाद माइकल बताता है कि उसके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है जिससे उसे काफी सारे प्रॉफिट हो सकती है। तो गाइस चलो देखते हैं कि आखिर क्या होता है आगे। चलो गाइस, मुझे जल्दी से माइकल के घर जाना पड़े क्योंकि माइकल ने मुझे सुबह सुबह बुला लिया हमारे बिजनेस प्लानिंग के लिए, क्योंकि उसने बताया था कि हमें कुछ लोगों से मिलने जाना है और इसीलिए मैं इतने सुबह सुबह माइकल के घर पहुंच चुका हूं। तो चलो गाइस, माइकल के घर आ चुका है और जल्दी से माइकल से मिलते हैं और उसके बाद हम अपने बिजनेस प्लान के लिए जाएंगे, क्योंकि माइकल भी काफी देर से मेरा वेट कर रहा है। मैं 1 घंटा लेट हूं और मुझे लगता है कि माइकल मेरे ऊपर चिल्लाने वाला है, क्योंकि गाइस आपको नहीं पता कि मेरी इस बाइक को सिन चैन कहीं लेके चले गया था जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया और घर में एक भी गाड़ी नहीं थी और यही वजह था लेट पहुंचने का माइकल के पास। तो चलो जल्दी से मैं अंदर जाता हूँ दौड़ के, मैं ऑलरेडी काफी लेट हूँ और माइकल भी मुझे यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जल्दी से मैं माइकल को ढूंढता हूँ। फ्रैंकलिन लेट लतीफे, मैं तेरा कब से वेट कर रहा हूँ और तू कम से कम 1.5 घंटे लेट है। चल जल्दी से, नहीं तो सामने वाली पार्टी कहीं और चले जाएगी और हमारे हाथ से अच्छा खासा बिजनेस निकल जाएगा। माइकल भाई क्या बताऊं, इन बच्चों से तो मैं परेशान हूँ। घर में दिन भर उधम मचाते हैं और उसके बाद वो चौप दिन भर भोंकते रहते हैं, भौं 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 भौं। मैं दोनों के कारण परेशान हूँ भाई और मैं इन्हें कहीं छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए मैं अब हुआ क्या कि सुबह सुबह से ये सिन चैन मेरी बाइक कहीं लेके चले गया था जिस वजह से मेरे को लेट हो गया। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, जैसे भी है लेट वेट जो भी आया हूँ, जल्दी से चलो भाई आप भी गाड़ी भगाओ 100 की स्पीड में और चलते हैं हम लोग हमारे उन डीलरशिप के पास और जाके उनसे बात करो। भाई मेरा आज काम बन जाना चाहिए किसी भी कीमत में। मैं अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अच्छा सा लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ, बिल्कुल आपके जैसी लाइफ मेरे को पसंद है। तो जितना जल्दी हो सके मेरा बिजनेस सेट हो जाए, उसके बाद मैं इस सिटी में एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। देख फ्रैंकलिन, वो सब तो ठीक है लेकिन इस काम में रिस्क भी बहुत रहता है बेड़ो, क्योंकि तू जानता है कि यहाँ क्राइम कितना है। लॉस सैंटोस पूरे क्राइम से भरा हुआ है। यहाँ पर एक पल में कब गेम पलट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए गुंडे बदमाशों के शहर में रहने तो गुंडे बन के रहना पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। कोई भी तेरे पैसे की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, जो भी उठाएगा वो लेके भाग जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो रूल ये है कि गुंडे बदमाशों से दोस्ती बना के रखो, दुश्मनी कम ही बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दुश्मनी करना भी रिस्की वाला मामला है। वैसे दुश्मनी भी हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है, तेरा भाई जिंदा है कब को फोड़ देगा और तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। अब ये डीलरशिप तो होके ही रहेगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तेरा बिजनेस में सेट करके देता हूँ और तू भाई दिनों के लाखों गिनेगा, लाखों। माइकल ब्रो, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसा बिजनेसमैन ही इस सिटी पर राज कर सकते हो और मुझे भी इस सिटी पर राज करना है, इसीलिए मैं आप ही के पास आया सबसे पहले। अरे तू टेंशन मत ले ब्रो, तेरे सारे पैसे मैं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा। देख अपन अभी करने वाले हैं बहुत ही तगड़ा काम जिससे हम दोनों को भी काफी प्रॉफिट होगा और मैं तो सोच रहा हूँ तेरे साथ मैं पार्टनरशिप में रहूं। 400 करोड़ तेरे लगेंगे और इसमें 400 करोड़ मेरे लगेंगे, तो टोटल हम लोग 800 करोड़ का बिजनेस करने वाला है। तो यहाँ पर जो होगा जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग पार्टनरशिप में 50-50% बांट लेंगे। चलेगा तेरे को? अरे चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। लेकिन आपने बताया नहीं माइकल भाई कि हम लोग बिजनेस किस चीज का करने वाले हैं। अरे भाई हम लोग बिजनेस करने वाले हैं गोल्ड माइनिंग का। जमीन को खोद कर हम लोग गोल्ड निकालेंगे और तू देख सकता है यहाँ पर वही काम चलता है। जमीन को खोद कर पूरी गोल्ड यहाँ से निकाली जाती है और बाहर विदेशों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जिसकी सिक्योरिटी के लिए देख सकता है तो यहाँ पर कितने सारे तगड़े बंदों को रखा गया है ताकि कोई भी यहाँ से सोना चुरा ना पाए। और यहाँ पर निकलता है, ये सोने की जमीन है बॉस, इस जमीन पर सोना मिलेगा, पानी से ज्यादा इस जमीन पर सोना है। और देख सकता है तू इतनी तगड़ी सिक्योरिटी रखी गई है इस जगह पे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर कोई भी चोर लुचक्के या किसी भी गैंग का मेंबर यहाँ पर आता है तो सीधा उसकी खोपड़ी में गोली मार दी जाती है। और यहाँ का जो बॉस है वो मेरा खास अच्छा दोस्त है, तो चलो मैं तुझे उनसे मिलाता हूँ और तेरी अच्छी खासी दोस्ती मैं करा दूंगा। तो हे फ्रेंड्स, हे माइकल, व्हाट्स अप मैन, कैसे है? बहुत दिन बाद आया तू ब्रो। अरे भाई व्हाट्स अप, क्या बात है, आज तो भाई भयंकर स्मार्ट रख रहे हो सबके सब। ये मेरा दोस्त है फ्रैंकलिन, इसे भी अपने बिजनेस में पार्टनरशिप लेनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने जो मेरे को गोल्ड माइनिंग वाला बिजनेस बताया था मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने अभी पिछले समय मना इसलिए कर दिया था क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन अभी अपने पास 800 करोड़ का प्रोजेक्ट लेने की तैयारी में है। तो जितना भी आपके पास गोल्ड माइनिंग का प्रोजेक्ट है वो हमें दे दो और हम लोग बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर देंगे। अरे माइकल क्या बात कर रहा है यार, तेरे लिए भाई तू मेरे को बोल देता, मैं तेरे को ऐसे ही फ्री में ये गोल्ड माइनिंग का प्रोजेक्ट दे देता यार। इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है ब्रो, तुझे एक बार बोल देता मैं तेरे लिए सारी चीजें कर देता। अरे नहीं भाई,
अपने को किसी का एहसान नहीं चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी हो। अरे ठीक है ब्रो, बट तू एक बार बोल देता ना तो ये सारी चीजें सेटलमेंट हो जाती। ठीक है ब्रो, ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा और तुझे बोल दूंगा। अरे माइकल भाई, मेरी भी तो बात करवाओ इनसे। अरे हाँ ब्रो, ये है मेरा दोस्त फ्रैंकलिन, इससे मिलो, और यही है मेरा पार्टनरशिप जो गोल्ड माइंड के मेरे इस काम में मेरा पार्टनर रहेगा, और ये मेरा पुराना और अच्छा खासा दोस्त भी है। ओके ठीक है माइकल, तेरा काम हो जाएगा कल सुबह तक। तो तू कल सुबह मेरे को कॉल कर देना, मैं सारे पेपर रेडी करवा के रखूंगा। ठीक है ब्रो, चलो फ्रैंकलिन चलते हैं वापिस। अभी मैं तेरे को मेरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट में हम लोग काम करने वाले हैं, और जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं गोल्ड माइनिंग, क्योंकि काम में बहुत प्रॉफिट है और रिस्क भी है। क्योंकि तुझे तो पता है कि लॉस सैंटोस इतना खतरनाक जगह, यहाँ पर गुंडे मवालियों की कमी नहीं है ब्रो। और एक बात बता दूं, इसीलिए हमें अपने साथ तगड़ी सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक गैंग बनाने वाला हूं जो लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी गैंग होगी। उस गैंग से टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं होगी, और जो भी गुंडे बदमाश हमारी माइनिंग में दखल अंदाजी करेंगे, सालों के सीधा मत्थे पे गोली लगेगी। तो अभी चल फ्रैंकलिन, जितने भी बंदे तेरे कांटेक्ट में हैं सबको बुला। अभी हम लोग एक तगड़ा गैंग बनाने वाले हैं, लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंग हमारे पास होगा। मेरे पहचान में ऐसे कई बंदे हैं जिनको अभी काम चाहिए, तो मैं उन सबसे कांटेक्ट करता हूं, और हमारी गैंग लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी गैंग होगी। और देखना, अब हम लोग करेंगे लॉस सैंटोस पे राज, और लॉस सैंटोस होगा हमारे अंडर, हमारी कंट्रोल में। और ये बिजनेस तो भाई वाकई में 4 चांद लगाने वाली है हमारी लाइफ को। तो चलो माइकल, जल्दी से मुझे उस लोकेशन पे ले चल, और फिर मैं सारे बंदों को कांटेक्ट करता हूँ। उसके बाद शाम तक सारे बंदे हमारे पास पहुँच जाएंगे, और हम तैयार हो जाएगी एक बड़ा सा गैंग, द लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंग, जिसके बॉस होंगे माइकल और फ्रैंकलिन। हाँ फ्रैंकलिन, तू सही बोल रहा है। अब बहुत हो गई ये गुंडों बदमाशों की, बहुत सुन ली। अब होगा हमारा राज लॉस सैंटोस में। तो चल दिखा दें लॉस सैंटोस को कि आखिर किस में है कितना दम। तो चलो गाइस, हमारे सारे गैंग मेंबर आ चुके हैं, और हम लोग तैयार हैं लॉस सैंटोस में राज करने के लिए। और देख सकते हो गाइस कि कितनी बड़ी गैंग है हमारी, और हर एक बंदा तगड़ा और मजबूत। अब लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही गैंग राज करेगी, वो है माइकल और फ्रैंकलिन की गैंग। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर द माइकल एंड फ्रैंकलिन गैंग? तो नीचे लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।